बोलो भाई, कल कहाँ तक हो गए थे? प्रश्न नंबर 6 हो गया था। 6 किया था अपन, बारीकी से कल किया था। प्रश्न दो दो तरीके किए थे 6 में। प्रश्न नंबर 7 चलेगा, जो कि प्रश्न नंबर 7 चलेगा। 7वां में 2 है दिया हुआ, मैं लिखूं 2 समुच्चय, 2 समुच्चय ए व बी क्या कर रखे अगले ने दिए गए है। लिख दो, ये वाला दिया हुआ मैं कुछ है नहीं वैसे, इधर से लिख दो उसको, गए को जगह कम पड़ेगा। दिया हुआ हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बोलो भाई, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो किसके? ए के। चलो उपपत्ति में चलेंगे अपन, उपपत्ति करेंगे। बोलो, उपपत्ति चलेगा। उपपत्ति में अपने बराबर, इसमें 2 बनाओ, इसका 2 बनाओ। 2 क्या बनेगा बताओ? 2 से क्या बनेगा? हर बार करते हैं अपन। इसका ए वाला क्या बनेगा? एक बार तो ए सबसेट बनाओ किसका? सॉरी, इस सबसेट छोड़ देना। एक बार तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को सबसेट दिखाओ किसका? ए का। दूसरा बोलो, दूसरा ए सबसेट दिखाओ किसका? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन किसका? बी का। अब चलेगा उपपत्ति, और उपपत्ति में और इसमें ए वाला चलेगा, है ना। माना कि x बिलोंग्स टू, बोलो किसमें मानो? x ए में मानो। x ए में है, देख ए में थोड़ी मानोगे, में तो मान रहे हो, क्या कर रहे हो? इसमें मानो ना पहले x को। x किस में मान रहे हो? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन किस में मान रहे हो? बी में मान रहे हो, है ना। यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब क्या हुआ? चलेंगे आगे, चलेंगे, आता कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आ रहा है यूनियन। यूनियन का मतलब स्थिति फर्स्ट या स्थिति कौन सी? सेकंड। फर्स्ट और या तो x होगा इसमें, या x होगा इसमें। x बिलोंग्स टू होगा या तो किसमें? ए में, या फिर x किस में होगा? ए इंटरसेक्शन। अपने को x में x को किस में ले जाके छोड़ना है? x को किस में ले जाके छोड़ना है? इसमें लिया है, किस में ले जाके छोड़ोगे? ए में ना। आ गया ए में, इधर तो x ए में है, इधर बताओ इसका मतलब x ए में भी है और क्योंकि बीच में आ रहा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ए में भी होगा और तो x बिलोंग्स टू ए में तो है ना। तो यहां से सारांश जो रिजल्ट निकला वो इसलिए का क्या निकला? इसलिए क्या निकला? नहीं, यहां से सारांश क्या निकला? मोटा मोटा दोनों तरफ से देखे तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? ए, ये लाना था। इसलिए क्या रिजल्ट आया? इसलिए x बिलोंग्स टू, ये तो हो गया ना ए में, इसलिए वो आ गया अपने पास। कौन सा आ गया? ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके, बराबर कहां, सबसेट है किसका, सबसेट है किसका भाई, ए का। ये सबसेट है क्योंकि इसके सब, इसका एक अवयव अक्ष लेकर अपन किस में दिखा दिया, ए में, तो इसके सभी अवयव ए में मौजूद है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, एक। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, एक। क्या बोला प्रश्न में, गुणधर्म से करो, गुणधर्म ये तो समझे, गुणधर्म गुणधर्म चल रही हो क्या है, वैसे भी हो सके तो बता दूंगा, वैसे बता रहे हो आप, कल बताया था वो हाँ बंटन का नियम, वो गुणधर्म बता रहे हो, वो भी हो सके तो देख लेंगे एक बार से। इसको भी बोलते हैं गुणधर्म बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल इसमें तो दे नहीं सकते, एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते इसमें। चलो दूसरा लेंगे, दूसरा लेंगे, करो इसको। तो b बराबर डालता हूं मैं, क्या है b बराबर, किसका मानोगे, माना कि किसको डालोगे और किस में मानोगे, y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू a में मानकर किस में ले जाना है, हाँ इसमें ले जाना है। चलो इधर आओ, यदि ये y a में है तो y बिलोंग्स टू, y यदि a में है, y यदि a में है तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b में भी तो होगा। यदि a में है तो इन दोनों के यूनियन में भी तो होगा, a में है तो a और b के यूनियन में भी तो होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, इंटरसेक्शन नहीं लिया है। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, y a में भी है और y a यूनियन b में भी है, मतलब y इसमें भी है और y इसमें भी है। इसका मतलब y किस में है, इसका मतलब y a और इंटरसेक्शन a यूनियन b में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों का हिस्सा कौन सा होगा बता सकते हो, मैं बोर्ड पे बता दूं आपके ध्यान से सुनो। ए मीन्स ये रहा है ना, ए यूनियन बी मीन्स क्या हुआ, दोनों, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा ए में होगा, फिर तो ए में हुआ ना, वाई ए में भी है और वाई इन दोनों के यूनियन में भी है। इसका मतलब वाई इन दोनों में है, ए में भी है और इन दोनों के यूनियन में भी है। इसका मतलब वाई ए में भी है और ए यूनियन बी में भी है, मतलब दोनों में के लिए क्या आएगा, एक बार है ना सुनना ध्यान से, इन दोनों से है ना, इन दोनों से आया है, ऐसे लगा लिया निशान से ताकि आपके समझ आ जाए। इसको खोलो जरा, हाँ इसको खोलो, बंटन नियम से, वितरण नियम से खोलो इसको, ध्यान से जरा बोर्ड पे देखिए। अपने को लाना है किसमें, वाई किसमें दिखाना है, एक बार पता होना चाहिए आपको, वाई किसमें दिखाना है आपको, वाई किसमें माने आप, ए में दिखाना किसमें है, वाई ए में दिखा लिया है तो किसमें लाना है, इतने में, इसमें लाना है, ऐसा बनाना है। अभी बढ़ेगा, बोर्ड पे ला दो, देखो इसको लिखूंगा ए, एक बार तो इंटरसेक्शन एक के साथ और एक बार इंटरसेक्शन बी के साथ। मैंने बोला इंटरसेक्शन एक बार ए के साथ, यूनियन बीच में यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन बी। इस बात को समझो एक बार, समझ गए क्या, बार इंटरसेक्शन है या फिर यूनियन है, तो इंटरसेक्शन दोनों के साथ आएगा ना, और यूनियन कहां आएगा, बीच में। अरे इन दोनों को मिलाओगे तो वही बनेगा क्या, एक बार तो इंटरसेक्शन एक के साथ, एक का इंटरसेक्शन एक के साथ है, और एक बार एक का इंटरसेक्शन किसके साथ है, और बीच में क्या रहेगा, यूनियन। आगे आ जाओ, बन गया काम, बन गया काम, किसमें दिखाना है, बन गया काम, किसमें दिखाना है, दिमाग लगाओ, किसमें दिखाना है भाई को, किसमें दिखाना है, हाँ वाई
इसका सारांश बताओ। ए और ए का कॉमन या इंटरसेक्शन ए ही आता है, यूनियन पड़ा हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी है। आ गया क्या? यस सर। जी हो गया। तो क्या लिखाओगे आप, क्या लिखोगे? एक और ऐसे इसका लिखो, इसलिए जरूरी है सर इसलिए लगाओ। हाँ तो सबसेट तो लगाओ। हाँ आ जाओ। सबसेट ए, सबसेट ए के सभी अवयव किसमें है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन किसमें भी है? समीकरण नंबर कौन सा आ गया? समीकरण एक और दो से दोनों आपस में किससे होंगे? क्या लिख दोगे? अगला कह सकते हैं कि समीकरण एक है दो से, एक और दो से, एक और दो से क्या आ जाएगा? बराबर है, बराबर लिख दो। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर में कौन है? ए। ये दो, इसको बॉक्स लगा दो, ध्यान दो। यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, देख लो विमान और एचपी आ गया। यस सर। देख लो समझो, थोड़ा सा मैंने ऊपर जगह छोड़ दी इसलिए नीचे गया, देख लेना भाई नीचे वाले। दूसरा में जाएंगे, एडिट करो। किसमें लिया मैंने आपसे? इंटरसेक्शन। तब यहाँ पर एक बार ये बताओ मेरे को, अपने को एक्स को किसमें ले जाना है? ए में। और दिमाग लगाओ, अक्स ए, इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? अक्स ए में भी है और अक्स इन दोनों के यूनियन में भी है। अपने को तो ए में चाहिए ना। यहां से सारांश क्या निकला? यहां से सारांश ये निकला अक्स बिलोंग्स टू ए में है, ये निकला सारा। या वो भी लिखना जरूरी होता था, और अक्स बिलोंग्स टू किसमें भी और है? ए यूनियन बी में। अरे तो ए में रहेगा और यूनियन में तो रहेगा ना। अपने को क्या मतलब है? अपने से मतलब क्या है? अपने को सिर्फ किस में ले जाना है? ए में। अक्स जो है ना वो ए में भी है और ए और बी के यूनियन में भी है। इसका मतलब ए में तो चाहिए अपने को, तो ए में तो आ रहा है ना अक्स से। ये मत लिखो, चाहे लिखो ही मत आप। ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? अक्स दोनों में है। अपने को किससे मतलब है? ए से। बस ये मत लिखो, सीधा ये लिख दो, बस इसको हटा ही दो। चाहिए इतने को हटा दो। अपने को तो ऐसे मतलब सिर्फ इसको हटा दो, क्या इसको हटा ही दो। चाहिए ये लो, अपने को तो सिर्फ मतलब किससे है? ए से मतलब ए में होना चाहिए। ये लो हो गए, बस इतना तो चाहिए था, इतना ये लो। अरे यहाँ ऐसा क्यों नहीं बना? इस तरफ ऐसा क्यों नहीं बना? क्योंकि इस तरफ क्या था? यूनियन मतलब इसमें ए में हो भी सकता है या नहीं? तो फिर इधर ए में हो रहा है तो इधर ए में तो होगा। इधर इंटरसेक्शन आ गया फिर। इसका मतलब अक्स ए में भी है, लेकिन अपने को ए में चाहिए ना, ए में आ रहा हो इस तरफ। यहाँ पर ये बन गया, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसलिए जो आएगा, इसलिए जो एक्स आपने इस समूचे में लिया था वो ए में गया। इसलिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सबसेट है किसका? ए का। समीकरण नंबर 1। बी वाले में चलेंगे, बी वाले में चलेंगे तो बी वाला क्या लिखोगे? ए माना कि y बिलोंग्स टू किस में मानोगे? ए में मानोगे। ए में मानोगे। जो ए में होता है वो इन दोनों के यूनियन में भी तो होगा ना। अभी जस्ट यहाँ पे बोला था ना, यहाँ जो कर गए हो तेरा, जो ए में होता है वो इन दोनों के यूनियन में भी तो होगा ना। y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में भी तो होगा ना। तो y ए में भी है और इन दोनों के यूनियन में भी है, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो होगा ना। y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में तो होगा ना। इसलिए ए सबसेट ए यूनियन इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से बराबर साबित कर दो। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से बराबर आ गया।
ए इक्वल टू से बराबर आ जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर में किसके, एक के बराबर में है, ये अपने को लाना था। ये आपका LCNSE चलो देख लो भाई। तो चलेंगे आगे अपन, बोर्ड पे डाल दो, इसको करेंगे हाँ, सुनाया बोर्ड पे, इसको देखो एक बार ध्यान देना, कहाँ सुनाया? सुनो इसको खोलो, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन ए, एक के साथ यूनियन बन के ए आएगा और एक के साथ यूनियन बन के बी आएगा, बीच में चलेगा इंटरसेक्शन। ऐसे अपन खोल सकते हैं इसको। अब ए और ए का यूनियन बनेगा, वो ए ही बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, और बीच में चलेगा इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी चलेगा। आप ध्यान से गौर करके देखो ना, इधर डायग्राम बना रहा हूं, उस तरफ जगह नहीं है, आप डायग्राम किस तरह बना लेना, सुना ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान देना। ये तो है ए अपना और ये अपना बी है, बोर्ड पे ध्यान दो, ए और बी, गौर से सुनना इस बात को गौर से सुन लो पहले। ए जो है ना, ए कौन है, ए को मैं कलर कर रहा हूं, एक को मैं कलर कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, एक को मैं कलर कर रहा हूं, सिर्फ एक को मैंने कलर कर दिया, और फिर इंटरसेक्शन किसका लेना है, किसके साथ लेना है, ए का, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी को कलर करूं मैं, ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए पूरा बी है ना, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा आ जाएगा, पूरा ए और पूरा बी, पूरा ए। अब बताओ दोनों का कॉमन हिस्सा बताओ, जिसमें रेड पेन भी चला है और ब्लू पेन भी चला है, ए आएगा ना, तो इसका आगे वाला आ जाएगा ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। एक बार एक एग्जांपल लो, ए बराबर 1 2, बी बराबर 2, सुना, ए यूनियन बी क्या आएगा, सिर्फ 1 2 ना, 1 2 ले लो सिर्फ, या 3 2 ले लो। अब बताओ इसमें, बताओ एग्जांपल बताओ, 1 2 3 आएगा क्या, 1 2 3। अब आपसे मैं पूछना चाहूं, इंटरसेक्शन कहने के यूनियन था यार, यूनियन था, इंटरसेक्शन बाद में लेंगे, नहीं बात तो था 1 2 3 सही है। अब सुनो, ए कितना है 1 2, ए कितना है 1 2, और ए यूनियन बी कितना है 1 2 3, 1 2 का और 1 2 3 का कॉमन कौन है, 1 2 का और 1 2 3 का कॉमन 1 2, जो कि कौन है ए। कॉमन क्यों बोला मैंने, एक का कॉमन और इन दोनों का कॉमन, बी में एक को लिखा चलो, बी में एक को, हाँ बी में ये नहीं है तो सही है, तो बी में अच्छा इसमें क्या है, कहां से आएगा, हाँ अच्छा 2 3 लगाओ, तब 2 3 आएगा, यू इंटरसेक्शन देखिए, अरे यहाँ यूनियन आएगा, एक 2 3 सही का, तो ठीक है। अब देखो समझो क्या आएगा, ए आएगा ना पक्का, ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए आएगा, ये कौन आ गया अपना आरएचएस आ गया, जो कि एचपी हो गया, ये लो इतना सा। अब इतने से मैं जैसे मान लो ज्यादा नंबर का हो ना, तो थोड़ा नंबर दे या नहीं दे, थोड़ा सा उसका वो वाला दे देगा, आ गया इस तरह आओ, इसको आओ, ये डायग्राम जरूर से बना लेना, बनाना चाहो वरना कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ, इसमें आ जाओ, इसमें ले ले एलएचएस, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा बताओ, देखिए खोले इसको, ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन के बाद में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। अब आओ बोर्ड पे ध्यान दो, इन दोनों का कॉमन कौन आएगा, इन दोनों का कॉमन और ए का कॉमन, ए का यूनियन। देखो मैं एग्जांपल ले लूं, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे ध्यान देना, 1 2 ले लेता हूं,
बी बराबर ले लूं, 2 3 ले लूं, है ना, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सिर्फ 2। अब बताओ, ध्यान से सुनना, ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये बताओ, बताओ ए कौन है, ए देखो बोर्ड पे देखो, ए कौन है, ए 1 2 है, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, सिर्फ 2। 1 2 का और 2 का यूनियन करेंगे तो सिर्फ कौन आएगा, 1 2 तो आएगा ना, ये जो कि कौन है, ए है ना, तो यहां पर क्या आएगा, इसका ए आएगा। एक का और इन दोनों का कॉमन का यूनियन करें, मिलाए, तो क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा। तो क्या आया, ये RHS आ गया और क्या आ गया, HP आ गया। पहला भी है ऐसा, हाँ, इसको मतलब खोलने की जरूरत नहीं थी, सीधा भी कर देते, तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं, देखो मैं सीधा कर देता तो भी एक ही लाइन होती ना फिर, तो तब तो ये गुणन इनकी वजह से इनको नहीं कर रहा हूँ मैं, तभी तो मैं, अब देखो मतलब मैंने तो तोड़ मोड़ के 2 3 लाइन तो लिख दी, 2 लाइन तो, अब कर चाहे तो यही भी लिख सकते हैं ना, ए, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, देखो ये वाली बात ही तो है ना, पहला में ये भी आ जाता, ए 2 लाइन तो लिखे ना, लगे तो सही। तभी अब बोलना तो सवाल क्या हुआ फिर बताओ, तब ये वाला तरीका मैंने फोकस नहीं किया पूरे तौर पे, वो वाला ठीक है, वो वाला ठीक है, 6 वाला ठीक है, 6 वाले का सेकंड वाला ये थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल तरीका, 1 नंबर का सवाल है तो आप कर सकते हो, ज्यादा नंबर का आएगा फिर ये करना, 2 नंबर का सवाल आएगा ये कराओगे आप तो फिर मुश्किल है। यहाँ पर हिंदी की तरह होता है, 50 शब्दों में 2 30 शब्दों में उत्तर लिखो, वो वाला सिस्टम है। यहाँ पे वो ये जैसे वहां 2 नंबर का सवाल है तो ये करना पड़ेगा, तो 3 नंबर का सवाल 2 नंबर 3 नंबर का है, 1 नंबर का है तो आराम से कर सकते हो, मत ले 2 नंबर के में तो क्या करोगे, ये डबल आए 2 नंबर में तो हो सकता है 1 नंबर का बन जाएगा, तो अरे सिंगल 2 नंबर का एक आ रहा है तो भी 2 2 4 नंबर तो फिर देना, उसके बाद अगले पास जेब पे कम पड़ जाएंगे, हो सकता है के बाद आप भूलोगे, क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पर भूलोगे आप, ये तीसरा स्टेप कैसे आएगा, वहां पर भी आ रहा है तीसरा स्टेप ब्लैक पेन से, तीसरा स्टेप कैसे आएगा बताओ आपको, ध्यान से, वाई ए में भी है और वाई ए यूनियन बी में भी है, मतलब दोनों में है, तो दोनों में है तो फिर ए का और किसका, ए यूनियन बी का, ये चीज वहां हो रहा है ब्लैक पेन से, ये आप बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे, ये तो याद रह जाएगा आपकी, यूनियन जब भी यूनियन आता है तो हर बार इसे खोलता हूँ मैं, इसे फर्स्ट सेकंड लगा के बीच में याद लगा के, ठीक है, और बाकी तो ये थोड़ा सा ये खुलेगा, वो तो सीधा हो रहा है, तो खुलेगा थोड़ा, चलेंगे प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे, इसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन, ए और सी का कॉम्बिनेशन आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर, और ये दोनों बराबर होने पर वो बराबर नहीं हो, जरूरी नहीं कि इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन बराबर होने पर वो बराबर नहीं होता है ना, ये बताना है अगले को, जरूरी नहीं है बराबर हो, ऐसे बोला ना, ऐसे थोड़ी बोला है कि इसने बोला है आवश्यक रूप से जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, इसे बोला प्रश्न में इसने बी बराबर सी, तो अपने को क्या लेना है, ऐसे इसको देखो, इस पर्सन को अपन एग्जांपल द्वारा करेंगे, इसे अपन करने से ऐसे ना वो लाना अपने को, वो थोड़ी सीधा वो करना है, वो थोड़ी सीधा, अब ऐसे बताओ जो अपन तरीका चल रहा है, जो अपना फॉर्मेट चल रहा है, जो अपना पढ़दान नामात्र का एक तरीका चला रहे हैं, अपन उसी से सारे सवाल कर रहे हैं, ए का सबसेट बी दिखा दो, बी का सबसेट ए दिखा दो, वो वाला तरीका थोड़ी यूज कर सकता हूँ इसमें, ये थोड़ी सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना होता तो दिखा सकता था, ये थोड़ी सिद्ध करना है, सिद्ध तो ये करना है ना भाई, ये ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन आपस में कैसा आए, बराबर आए, और वहां जरूरी नहीं कि बी बराबर सी हो, ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल द्वारा करेंगे इसको, इसमें एग्जाम्पल द्वारा करेंगे, जरूरी रूप से ऐसे बोला, लास्ट में बोला ना एक चीज, तो माना कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 2 3 तथा सी बराबर और बी का कॉमन 2
4। ठीक है, यहां ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ, कितना आएगा 2 तथा ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 2। मैंने जानबूझ के 2 लिया सारे में। यहां ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो बराबर है, लेकिन बी बराबर सी नहीं है। इसके रोटी दो, है ना सर, दो दो बी बराबर सी का है, समुच्चय का है। बी बराबर सी का बेटा 3 और 4 लगा देना। बी बराबर, लेकिन बी बराबर सी नहीं है तो तो दिखा दिया ना, हो गया। प्रॉपर एचपी नहीं लगा, ध्यान से लगा लो। एचपी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो दिखाइए, बोला था कि प्रश्न में एचपी का प्रश्न प्रॉपर नहीं है वैसे देखा जाए। ये लो एग्जांपल दोबारा, कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन तीनों में एक एक बराबर कर देना। मैंने 2 लेके चलाऊं मैं, आप 3 लेके चलो, 2 1 लेके चलो, जो भी करो, ठीक है। अरे यार ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर होने पर जरूरी नहीं बी और सी बराबर ही हो। बी और सी बराबर नहीं होने पर भी इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन तो बराबर आ सकता है। इन दोनों के बराबर ना होने पर भी, इन दोनों का बराबर नहीं है दोनों, फिर भी ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं। इसने इसे पूछा है क्या ऐसा दिखाओ कि ये दोनों बराबर है, फिर भी बी बराबर सी नहीं होता है। बी बराबर सी नहीं है यहाँ। और यदि नहीं ना लगाओ ना तो इसको काट के है लगा लो, नई शब्द हटा दो और इसको काटो और है लगा दो। बी नॉट इक्वल सी जी। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब नए सिलेबस या नया सत्र 2024 के अनुसार आपकी विविध प्रश्नावली में 2 प्रश्न और बचे हैं, 9वां और 10वां। कितने बचे? 9वां और 10वां। मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है वो। 11वां और 12वां। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बता दूं सर। 9वां 10वां, 9वां वाला तो ये अक्ष वाला है, ए इंटरसेक्शन अक्ष, बी इंटरसेक्शन ये वाला है, सी और है ना। और 10वां है ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ये वाला। तो ये 2 प्रश्न और बचे हैं नए सत्र 2023-24 के अनुसार, है ना। तो फिर आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा हो जाएगा। 2 वाला चैप्टर आपका चलेगा शांति से, बाकी अपन कल करेंगे।